अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्वेश्चन नंबर 1 स्वेदर्जन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमने फाइंड लिए। सबसे पहले बेटे हमने क्या बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या बनाना है? कंसाइनमेंट अकाउंट। जनरल प्रैक्टिस क्या है? जनरल प्रैक्टिस ये है कि हम पहले जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी आसानी के लिए पहले लेजर बनाएंगे और फिर लेजर से जर्नल बनाएंगे। अच्छा यार बताओ, कंसाइनमेंट के डेबिट में कितनी चीजें आती हैं? 4 चीजें आती हैं कंसाइनमेंट के डेबिट में। और क्रेडिट में कितनी चीजें आती हैं? 2। कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे 4 एंट्रीज आती हैं और क्रेडिट साइड पर 2 एंट्रीज आती हैं। डेबिट साइड पर जो 4 एंट्रीज आती हैं उनमें पहली एंट्री कौन सी होती है? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। यहाँ पे कंसाइनी का नाम क्या है? मिस्टर नासिर। कंसाइनी का नाम क्या है? मिस्टर नासिर। और उसके बाद चौथी एंट्री कौन सी आती है? कमीशन ऑफ कंसाइनी की। और यहाँ पे कंसाइनी का नाम क्या है? मिस्टर नासिर। तो ये 4 एंट्रीज आ रही है कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पर। कौन कौन सी? गुड्स एंड की, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी और कमीशन। ठीक है, ये 4 ही रहेंगे। जितना आपका सिलेबस है ना, ये 4 ही रहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्रेडिट साइड पे बेटा 2 एंट्रीज आती हैं। एक सेल ऑफ कंसाइनमेंट, एक कौन सी आती है? सेल ऑफ कंसाइनमेंट। और दूसरी कौन सी आती है? स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट। एक आती है सेल ऑफ कंसाइनमेंट और एक आती है स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पहले से पता है कि कंसाइनमेंट के डेबिट में कितनी एंट्रीज आती हैं? 4। और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में कितनी एंट्रीज आती हैं? 2 एंट्रीज। जो डेबिट में 4 आती हैं, गुड्स एंड कंसाइनमेंट, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी और कमीशन ऑफ कंसाइनर, ये सारी एक्सपेंस साइड है। क्रेडिट साइड पे सेल ऑफ कंसाइनमेंट और स्टॉक, ये कौन सी साइड है? इनकम साइड है। ठीक है जी। अब जो हमने क्वेश्चन को 1 पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर जो हमने 1 पढ़ा है, उसमें गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितनी है? 2 लाख है। गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितनी है? 2 लाख। ठीक है, पहले गुड्स एंड कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितनी है? 2 लाख। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितने हैं? हमने पहले पूरा डाटा पढ़ के अपनी चीज़ों को साइड पे कर लिया हुआ है। और तरीकाकार भी यही आपने हर क्वेश्चन में करना है कि क्वेश्चन को पढ़ के जितना भी। अच्छा, मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि आपने यही काम करना है। ये 6 एंट्रीज हैं जिन्होंने कंसाइनमेंट अकाउंट को कंप्लीट करना होता है। तो आपने पहले डाटा पढ़ के ये 6 चीज़ों को अंडरलाइन करना है, जो कि हम इस क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितनी है? 2 लाख। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितने थे? 10,000। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कितने हैं? 10,000। बच्चे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी मिस्टर नासिर के खर्चे कितने हैं? 25,000। मिस्टर नासिर के खर्चे कितने हैं? 25,000। यहाँ पर लिख देंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। उसके बाद उसने कंसाइनमेंट सेल कितनी की है? कंसाइनमेंट सेल कितनी की है? 3 लाख। 3 लाख की। तो यहाँ पर हम सेल में लिख देंगे कि कंसाइनमेंट कितने की सेल हुई है? 3 लाख। क्लियर है यहाँ तक? और अब कमीशन कितने परसेंट है? कमीशन 10% है। तो 10% कमीशन कितना आ जाएगा? 3 लाख का 10% 10,000। एक सिफर उड़ा दो, 10% आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे। अच्छा, अब ना आप लोगों को इतना तजर्बा हो गया होगा पढ़ के ना, देख के आप बता देते हो कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड छोटी है। ठीक है, जहाँ पे कंफ्यूजन हो वहाँ पे पहले दोनों को क्या करो? टोटल करके चेक कर लो कौन सी साइड बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है, इनकम साइड बड़ी है। इसका मतलब क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा बताओ? 3 लाख में से माइनस करो ये सारा, 2 लाख 10 40 2 लाख 65,000। तो ये 35,000 का प्रॉफिट होगा। आपको कितना प्रॉफिट होगा कंसाइनमेंट पे? 35,000। क्लियर? अब हमें यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। और क्या बनानी है? जर्नल एंट्री। और क्या बनानी है? जर्नल एंट्री। पहले हम जर्नल एंट्री बनाएंगे रफ में। पहले किसमें बनाएंगे? रफ में। फिर उसकी तरतीब के साथ जो तरतीब लिखवाई थी उस तरतीब से हम उसे क्या कर देंगे? जर्नल में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, पहले रफ अमल करते हैं थोड़ा सा।
रफ नंबर में देखो कंसाइनमेंट कितनी बार डेबिट हो रहा है? 4 5 बार। दफा। ये कितनी एंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5। 5। कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे 5 एंट्रीज हैं, इसका मतलब कंसाइनमेंट 5 दफा डेबिट हो रहा है। हम यहाँ पे कंसाइनमेंट को 5 दफा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कंसाइनमेंट को 5 दफा क्या करेंगे? डेबिट। कंसाइनमेंट डेबिट। फिर क्या करेंगे? कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेबिट और कंसाइनमेंट डेबिट। और क्रेडिट क्या हो रहा है? सबसे पहले गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट कितनी आएगी बेटा? 2 लाख। नहीं समझ आ रही? समझ आ रही है ना? उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितने हैं? 10,000। जी सुनो सुनो। उसके बाद बेटा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितने हैं? 25,000। और उसके बाद क्या आ जाएगा? कमीशन ऑफ कंसाइनर का नाम क्या है? मिस्टर नासिर। कितना आ जाएगा? 30,000। और एंड में क्या आएगा भाई? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 35,000 35,000। ठीक हो गया? ये कंसाइनमेंट की सारी डेबिट एंट्रीज होगी। ठीक है? अब वहां पे क्रेडिट साइड पे जाओ, कितनी एंट्रीज हैं? 2। स्टॉक को छोड़ दो क्योंकि स्टॉक नहीं है, स्टॉक नहीं है तो उसकी एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड पे फिलहाल एक एंट्री है, तो इसका मतलब कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है एक एंट्री की वजह से। और वो कौन सी है बेटा? सेल यानी मिस्टर नासिर। अच्छा 3 लाख। अब यहाँ पे ना एक चीज भी समझो, आप एक चीज ये समझो कि यहाँ पे कंसाइनमेंट टू मिस्टर नासिर, कंसाइनमेंट टू मिस्टर नासिर, ये दोनों एंट्री सेम है। तो कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपेंसेस है और ये कमीशन है? नरेशन से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? नरेशन। तो आपको पता है जर्नल में हमेशा क्या देते हैं? नरेशन देते हैं। तो नरेशन से पता चल जाएगा कि ये एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी है और ये कमीशन ऑफ एक्सपेंस। ठीक है? चलो अब हम इसकी तरतीब में जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती हैं भाई? जर्नल बना के जी सर। कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम। पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम डिटेल्स का, उसके बाद लेजर वॉल्यूम, अमाउंट जो डेबिट करनी है और अमाउंट जो क्रेडिट करनी है। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर जो आपका लिस्ट करें लिखने, तीसरा कॉलम लेजर वॉल्यूम, उसके बाद अमाउंट जो डेबिट करनी है और अमाउंट जो क्रेडिट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी।